नमस्कार। आप सभी भाई बहनों के आग्रह पर मीन राशि पर हो रहे कि 23 अप्रैल को जो परिवर्तन हो रहा है राहु और मंगल का, उसी के विषय में बहुत से लोगों के समाचार आए हैं कि हमें एक बार इस स्थिति को समझाया जाए कि बृहस्पति के वृषभ राशि में आने पर और उसी दौरान मंगल और राहु का अंगारक योग चल रहा होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आप ये बताएं कि मीन राशि पर बृहस्पति का पदार्पण होगा। बृहस्पति देव राशि में 1 मई को आएंगे तथा 23 अप्रैल को राहु मंगल का जो अंगारक योग है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसका उत्तर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सभी भाई बहन बड़े ध्यान से सुनेंगे और मैं आपको डराने वाले शब्द ना कह करके सांकेतिक भाषा में यही समझाऊंगा कि आप इन वस्तुओं से सावधान रहें। ये स्थान इस चीज का कारक है और ये कष्ट या इस भाव से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। नंबर 1, हम बात करेंगे मीन जो राशि है या मीन लग्न भी कह सकते हैं, इनके द्वादश में और दूसरे भाव में वर्तमान समय में पाप कर्तरी योग 14 मई तक रहेगा। पाप कर्तरी किसे कहा जाता है, यानी कि जो एक राशि उसके दाएं भी ग्रह और बाएं भी जब वो बीच में आ जाती है और तो उसको पाप कर्तरी योग कहा जाता है। लेकिन यहाँ स्थिति और भी ज्यादा गंभीर क्यों है, क्योंकि एक तरफ सूर्य है और एक तरफ शनि है और बीच में 2 पाप ग्रह भी संयुक्त रूप से युति करते हुए मीन राशि पर ही स्थित है। लेकिन 23 अप्रैल को ये स्थिति आ जाएगी, राहु और मंगल एक साथ होंगे। तो इसको ये कहा जाता है कि मीन राशि वालों पर जब मंगल होता है, मंगल एक सेनापति है, दरोगा के समान होता है। जैसे किसी थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर जो कोतवाल है वो बड़ा इंचार्ज होता है, वही फाइनल होती है अथॉरिटी। तो आपको दरोगा तो बनाया है मंगल ग्रह ने, और राहु वहां पर बैठा है मायावी स्वभाव बना करके, किसी की सुनने वाला नहीं है। आपके मन के अंदर रहस्यों को पटाक्षेप करने वाला कोई ग्रह नहीं है, अर्थात आप मजबूत तो बने रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मंगल अकेला ही सब ग्रहों पर भारी उस समय पड़ जाता है जब वो भाग्य स्थान का स्वामी बनकर मीन राशि पर बैठ जाता है। क्योंकि मीन के लिए आपका धन स्थान और भाग्य स्थान 2 बड़े महत्वपूर्ण स्थान जीवन में माने गए हैं। जब राहु के साथ सम्मिश्रण युति होगी, और युति किस राशि में है ये देखिए, मंगल की मित्र राशि है और राहु ऐसा ग्रह है, हम गंगा गए तो गंगादास हो जाते हैं और जमुना गए तो जमुनादास। इनका जिसके गांव में रहते हैं उसी का गुण गाते हैं, जिसकी राशि में रहते हैं उसी का स्वभाव का गुणगान करते हैं। वैसे ही अपनी अकल, शकल, स्वभाव, प्रभाव दिखा देते हैं। अब यहां बात आती है कि वृषभ राशि पर जब बृहस्पति देव का पदार्पण होगा तो मंगल और राहु की उस समय क्या सिचुएशन होगी और क्या इसका कोई संबंध वृषभ राशि पर पदार्पण किए हुए गुरुदेव बृहस्पति पर होगा। तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर में। देखिए, आपका जो धन भाव है और कुटुंब और वाणी, उस स्थान पर तो सूर्य देव एवं बृहस्पति देव स्थापित हो चुके हैं और रहेंगे 1 मई तक सूर्य देव और 14 मई तक 1 मई तक बृहस्पति देव और 14 मई तक सूर्य देव इस राशि पर रहेंगे। तो तब तक
आपकी जो राशि है सप्तम भाव पर जो केतु विचरण कर रहा है, दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करने वाला है। इसीलिए मीन राशि के जातक या मीन राशि से जिसका विवाह हुआ हो, उन दोनों को अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत सुरक्षित रखने के लिए किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस, बाहरी हस्तक्षेप, किसी तीसरे व्यक्ति का आपके बीच में इंटरफियर करना हानिकारक होगा, या आप लोगों को ऐसा वातावरण उत्पन्न करना होगा प्रेम और सौहार्दपूर्ण ढंग से अपनी मैरिज लाइफ को चलाना। अन्यथा आप लोगों के बीच में अगले 14 महीने तक एक शक की दीवार खड़ी हो सकती है। तो शक का, वहम का इलाज, भ्रम का इलाज ब्रह्मा और या लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि पर जब बृहस्पति देव आएंगे तो उनकी दृष्टि आपके इनकम हाउस लाभ स्थान पर होगी, जबकि बृहस्पति आपके लाभ स्थान पर बैठी हुई मकर राशि पर मित्र दृष्टि से देख करके धन का लाभ भी देगी। जहां तक लोग कहते हैं कि बृहस्पति मेष मकर राशि में नीच का होता है, लेकिन लाभ स्थान में बैठने के बाद हर ग्रह अपना शुभत्व प्रदान करने लगता है, और उस पर जब गुरु की दृष्टि होगी, बृहस्पति देव धन का लाभ कराएंगे, रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आपके सम्मान, व्यवहार, प्रभाव, स्वभाव में परिवर्तन आएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रह बदलते समय 12 साल बाद ये स्वभाव बदल रहा है। बृहस्पति देव का, राहु का, मंगल का आपकी राशि पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन को छिन्न भिन्न करने के लिए, क्योंकि डिटैचमेंट का प्रतीक माना गया है केतु, विग्रह का कारक है, अलगाव का कारक है। प्लस पॉइंट यही है कि 2 मई से उसका पॉजिटिव इफेक्ट सप्तम, मीन राशि के सप्तम भाव में बैठे हुए केतु पर दृष्टि होगी। इस प्रभाव को, स्वभाव को बताने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूं। अब हम ये बात करेंगे कि किस मीन राशि वाले की कौन सी दशा चल रही है, तो उसमें अब क्या इफेक्ट होगा। आपकी जो अपेक्षाएं हैं हमसे, उन अपेक्षाओं से अधिक हम बात करते हैं, जबकि आपकी शंकाओं का निराकरण वैसे तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तो हैसियत ही क्या है, लेकिन सामान्य रूप से, साधारण रूप से हम जो बात बताएंगे उसका आपके ऊपर शुभ या अशुभ, या आप प्रिकॉशन तो ले ही सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये बृहस्पति देव पॉजिटिव प्रभाव देंगे। पाप कर्तरी योग का जो दुष्प्रभाव है, जो होना चाहिए, बृहस्पति के कारण कम होगा, लेकिन आपके ऊपर शुभत्व प्रदान करने के लिए 1 मई से बृहस्पति आपको पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। और अब हम बात करेंगे जिन मीन राशि वालों की इस समय शनि, बुध, केतु और शुक्र, सूर्य और चंद्रमा, मंगल और राहु की महादशा चल रही है, जिनकी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होगा, तो उनकी कुंडली में इस समय एज के अनुसार, आयु के अनुसार जो युवा है उनकी शनि, फिर और बड़े होंगे जो उनका बुध, उसके बाद फिर केतु, फिर ज्यादा और एज हो जाएगी 50 से आसपास तो उनका शुक्र, और फिर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु। ये वृद्धावस्था की दशाएं हैं पूर्व भाद्रपद की। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि की महादशा, बुध की महादशा फिर युवावस्था में, फिर केतु और शुक्र की महादशा में आपको माला माल करता है। डिपेंड करता है कि लगन कौन सा है आपका। अब आइए शुक्र और सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, फिर आया रेवती नक्षत्र, उनकी बुध की महादशा में जन्म होता है, फिर केतु और शुक्र की महादशा अब चल रही होगी युवा लोगों की। इसके बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु इनके लिए शुभ फल प्रदान करते हैं,
मुख्य बात यह है कि जिस दशाओं की हम बात कर रहे थे, आपकी कुंडली में जो लगन के अनुसार आपको महादशाओं का फल मिलता है, अधिकांश रूप से जिनकी बुध की महादशा केतु और शुक्र की चल रही होगी, उनके लिए शुभत्व प्रदान करने वाला समय चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम आपको यही बताना चाहेंगे, क्योंकि 7.5 का जो चरण है वो आपके लिए अनिष्टकारक शुभत्व प्रदान नहीं करता, क्योंकि 12वां शनि आपको हानि पहुंचाता है या इन्वेस्टमेंट कराता है या व्यर्थ का खर्चा, व्यर्थ भ्रमण भी कराता है। लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट देने वाले ग्रह आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान पर 1 जून को मंगल ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। वो मेष राशि में आएंगे आपके धन, कुटुंब, वाणी स्थान पर, लेकिन आपको धन की वृद्धि तो करेंगे, शनि की वहां पूर्ण दृष्टि होगी। ये एक पूरे देश के लिए, हम लोग किसी व्यक्तिगत आदमी की बात कम करेंगे। हम यहां देखेंगे कि भारतवर्ष की कुंडली में 10वें भाव में 1 जून को आने वाला मंगल अपनी पोजीशन के अनुसार जब मेष में मूल त्रिकोण में आएंगे तो शनि की उन पर पूर्ण दृष्टि होगी, बृहस्पति देव वहां पर नहीं रहेंगे और शुक्र की स्थिति अलग होगी, यानी कि अस्त होंगे। तो भारत की कुंडली में वृषभ लग्न है और कर्क राशि है, शनि की ढैया भी है और वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र अस्त है। इसीलिए शासन के मामलों में काफी महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। कारण क्या है कि जो मीन राशि है, इस पर 12 भाव में जो शनि है, इसका इम्पैक्ट पूरा भारतवर्ष की कुंडली पर हो रहा है। तो मैंने इस महादशाओं को कोरिलेट करते हुए आपके सभी लग्नों का जो वर्णन किया है, सभी राशियों का, सभी महादशाओं का। तो ये जो लग्न है मेष से लेकर के मीन तक, इनके लिए, सब के लिए शुभत्व प्रदान करने वाला वृषभ राशि में बृहस्पति इसलिए शुभ होगा क्योंकि 12 वर्ष बाद स्थिर राशि पर बृहस्पति आता है। फिर जब भी आएगा फिर सिंह राशि पर आएगा, वो भी स्थिर राशि होगी। ठीक इसी प्रकार कुंभ राशि में जब बृहस्पति आते हैं, ये कुंभ का मेला, कुंभ पर्व, महाकुंभ हरिद्वार में होता है। तो स्थिर राशियों पर आने पर बृहस्पति का जो स्वभाव, प्रभाव और उनका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये अमृत तत्व लिए हुए होते हैं। अमृत कलश की वैल्यू तभी होती है जब स्थिर राशि में बृहस्पति होंगे। तो राहु मंगल का अंगारक योग और बृहस्पति का आगमन, इसके बीच में अंतराल में केवल 1 सप्ताह का अंतर होगा। इसीलिए इस राहु मंगल के पापकर्तरी योग और राहु मंगल के अंगारक योग को लेकर के भ्रम में या डरना ये अच्छा नहीं होगा। कुल मिलाकर के बृहस्पति 1 सप्ताह बाद इनकी राशि को पुष्ट मजबूत करेंगे, शुभत्व प्रदान करेंगे और खराब स्थिति को संभाल लेंगे। मीन राशि वालों को अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता और सर्प देवता के साथ साथ बृहस्पति देवता एवं मंगल की उपासना करना आपके लिए बहुत ही वरदान सिद्ध होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।